Good morning, students. In your class 10 social science, in the chapter Making Up of Indian Constitution, now we are studying. Uh, in the last video, I started to explain this paragraph. यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. By February 1947, it was clear that the country would be divided into India and Pakistan. यानी फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे. The rulers of the princely states began sending their representatives to the Constituent Assembly from April 1947. यानी अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे. Now this line, following the partition, a special session of the assembly was held from August 14 to August 30, 1947. यानी 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ. In which it declared itself as the sovereign law-making body of independent India. और सभा ने स्वयं को संप्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया. Sovereign law-making body. It immediately began its work by setting up a constitution drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar on August 29, 1947. यानी सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई. Meanwhile, the process of merging the princely states into the Indian Union was underway simultaneously. तब तक राजा राजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई. At the same time, Pakistan launched a war to acquire Kashmir, even as the India-Pakistan border was being demarcated after the partition. दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर भी युद्ध हो रहा था. Communal riots continued to rage across the country during this unsettled period. यानी कि दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी और भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था. The work of drafting the constitution, however, continued despite these upheavals, with committees being set up for specific tasks. अब the work of drafting the constitutions however continued despite the upheaval यानी उथल पुथल. ये जितने भी उथल पुथल चल रहे थे, जैसे कम्युनल राइट्स है ना, पाकिस्तान का कश्मीर पे आक्रमण करने का, इस जितने भी उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, ड्राफ्टिंग करने का काम चलता रहा. विथ कमिटीज बीइंग सेट अप फॉर स्पेसिफिक टास्क. और संविधान निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया. दे इंक्लूडेड, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघ संविधान समिति. स्टेट्स कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति. फिर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी यानी अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति या मूलाधिकार समिति. नेशनल फ्लैग कमेटी, झंडा समिति इत्यादि. ठीक. ऑन मार्च 17, 1947, the subcommittee sent
questionnaire to all the members of the provincial assemblies and legislative bodies as well as the federal legislative body, inviting their opinion on the main features of the proposed constitution. देखिए इसमें क्या लिखा है समझते हैं। देखिए ऑन मार्च 17 1947 द सब कमिटी सेंट questionnaire to all the members of the provincial assemblies and legislative bodies as well as the federal legislative body। यानी 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, प्रोविंशियल असेंबलीज, विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव बॉडीज और केंद्रीय विधानमंडल एज वेल एज द फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई, यानी क्वेश्चनर भेजे गए, राइट। फिर द माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज published their questionnaire in the newspapers to initiate an open and transparent discussion in public forums। इसमें लिखा गया है कि द माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी। People communicated their views to the subcommittees by writing letters। यानी समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व भिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था। In this way, the work of the Constituent Assembly remained in the public eye as people's participation in drafting द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज्ड। इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे। एवरी आर्टिकल ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइटेड कंट्रोवर्सी एंड वाज वाइडली डिस्कस्ड। देखिए प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए। बट विदाउट द डिबेट डिजनरेटिंग इनटू पर्सनल कन्फ्रंटेशन। लेकिन सभी सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। देखिए वहाँ पे all suggestions were seriously considered with people giving written statement of the ideological basis of their views, right। जब मैंने कहा कि प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। The depth and seriousness of the drafting procedure can be seen in the extract from the constitutional debates given in the box। This box constituent assembly debate, इसको हम एक स्पेशल और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। हियर यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए पूरे पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, एवरी आर्टिकल ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइटेड कंट्रोवर्सी एंड वाज वाइडली डिस्कस्ड बट विदाउट द डिबेट जनरेटिंग इनटू पर्सनल कन्फ्रंटेशन। ऑल सजेशंस वर सीरियसली कंसिडर्ड with people giving written statements of the ideological basis of their views। The depth and seriousness of the drafting procedure can be seen in the extract from the constitutional debate given in the box। देखिए इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया, इस तरह संविधान की सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे।
और प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद भी हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए, लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई, लेकिन इस तरह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेदों का रूप लेने से बचे। राइट? और संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद विवाद करके सहमति बनी गई, अब हम जो तथ्य हैं इस पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। The drafting committee also studied the constitutions of 60 countries। देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 कंट्रीज यानी 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। इन्वाइटिंग द व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि 60 देशों के 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। एंड शेयरिंग देयर conclusions with the legislative assemblies and the public, और उसके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधानसभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया, शेयरिंग किया, ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सके। A draft constitution was prepared after this intensive process and presented on February 25, 1948। राइट? गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। It was published to invite comments, suggestions and criticism with a special committee looking into the feedback to finalize the report, which was also published। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और जितने भी टिप्पणियाँ, सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित की गई, इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे। नाउ बेटा, दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो लेसन। राइट? टिल दिस पॉइंट revise the lesson। In the next video lesson I will prepare a separate video lesson for this constituent assembly debate। हम ये constituent assembly debate पे एक वीडियो लेसन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ये पूरा डिबेट को देखेंगे एक वीडियो लेसन में, फिर हम आगे पेज नंबर 169 को पढ़ेंगे। राइट? Till then revise the lesson।